दरअसल एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि हाल ही में आपको पता है एक वर्चुअल समिट हुई थी ब्रिक्स की जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद एक डायलॉग हुआ ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर जिसमें कुछ 17 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को बुलाया गया। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि उसकी जो सरबराही है वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कर रहे थे और आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसमें ये कहा है कि बेसिकली जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक मेंबर की वजह से पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन ब्लॉक की गई है, यानी कि इंडिया की बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन। आप इस डिप्लोमेटिक सेटबैक को कैसे देखते हैं और ये आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए मजीद क्या चैलेंजेस इससे हो सकते हैं? चीमा साहब, इस चीज के बारे में मैं इसको दो तीन मुख्तलिफ पोर्शन के अंदर इसको डिवाइड करना चाहता हूं। सबसे पहला तो पोर्शन ये है, इसके क्या चाइना भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है पाकिस्तान की दोस्ती को कंपेयर किया जाए? क्या पाकिस्तान की दोस्ती के खातिर चाइना अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकता है? ये दो सवाल। अब इन दो सवालों का जवाब यह है कि पिछले 50 सालों में चाइना की तरक्की क्या है। चाइना की तरक्की ज्यादा से जो मैं एज एन अमेरिकन, मैं शायद हो सकता है इसमें एग्जैजुरेट कर रहा हूं, लेकिन काफी हद तक मैं इसमें ठीक हूं कि चाइना ने अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के रिजल्ट में तरक्की की पिछले 50 सालों में। चाइना खुद आईफोन नहीं बना सका, वो अमेरिका ने बनाया, उसकी कॉपी की गई। फेसबुक बना तो यहां बना है, ट्विटर अकाउंट बना तो यहां बना है, कोका कोला सारी दुनिया पी रही है, चाइनीज ब्रांड आप देख रहे हैं उनके हालात क्या है। बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर दुनिया में मशहूर है कि बीइंग नॉट ड्यूरेबल, काफी डुप्लीकेशन होती है उसमें। तो इन हालात में, और दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि भारत के अंदर एक ऐसा डायलॉग भी, एक ऐसा ग्रुप जो डायलॉग कर रहा है कि वो कहते हैं कि भारत के चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल होने चाहिए। अब उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक करता है तो आप अपनी भारत के साथ जो दुश्मनी है वो कहां बेचेंगे फिर आप? अब तीसरी उसमें मैं बात ये करना चाहूंगा कि एक तो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया के पास एक फ्री पास है जो मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त कोई सकत नहीं रखता किसी बारे में। और जो आखिरी पॉइंट वो ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, आपके मुआशी, सियासी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और करप्शन की स्टोरियां, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या ख्याल है आपको, किसी लिहाज से किसी तरफ से कोई इज्जत मिलने की गुंजाइश मौजूद है? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। आपका क्या ख्याल है कि चाइना या भारत या दूसरे ममालिक नहीं देख रहे कि आपके इस वक्त दो प्राइम मिनिस्टर है, एक इस्लामाबाद में है, एक लंदन में है। पंजाब का एक सूबा जो है पंजाब, वहां पे दो चीफ मिनिस्टर है, दो गवर्नर है, उनको नहीं पता इन चीजों का? तो इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें होंगी कि भारत क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। चाहे वो अगले दिन जिस तरह बात कर रहे थे कि G20 समिट उन्होंने उसको आपके कश्मीर में उन्होंने उसकी मीटिंग रखी है, वो रखेंगे। चाइना आपको मर्जी होगी तो बुलाएगा, भारत अलाउ करेगा तो बुलाएगा, वरना नहीं बुलाएगा। ये असल चेहरा है। ये जो मैं वो डैमेजेस हैं जो मैं आपको हमेशा कहता था कि इस वक्त जो घिराव झलाव और जो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है उसके ऐसे डैमेजेस होंगे जो इररिपेयरेबल होंगे। ये वही डैमेजेस है। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना आपसे नाराज बैठा है। आपने $26 बिलियन उनसे लूटा है। आपने ओवर प्राइसिंग करके, डबल आप बिलिंग करके, फिर उसके बाद यह है कि उनके चाइनीज जो शहरी इंजीनियर जो वहां पे आए उनके ऊपर हमले किए गए, उनको मारा गया, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके। ये उसी का रिजल्ट है। तो आने वाले दिनों में ये चीजें मजीद बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि आपकी रूलिंग एलीट के माथे पर बल ही नहीं किसी चीज का। 5-6 हजार जो आपके डुअल नेशनल, जिनकी बीवियां डुअल नेशनल या जिनके बच्चे डुअल नेशनल हैं पाकिस्तान में, उनको चाहे $1,000 लीटर प्राइस बढ़ जाए, चाहे $500 का हो जाए, उनकी सेहत पे असर नहीं है, क्योंकि उनकी आमदनें डॉलरों और पाउंडों में है। इस वक्त जो आप ये बात कर रहे हैं, आप जिस टॉपिक पे हम दोनों बात कर रहे हैं, किसी एंकर ने इस पे प्रोग्राम नहीं किया। G20 जो कश्मीर में हो रही है, किसी एंकर ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। क्यों करेंगे वो? क्योंकि कौम का इंटरेस्ट ही नहीं है।
कौम करप्शन से निकलेगी तब इन चीजों पे बात होगी। कौम नेशनलिस्ट होगी, फिर इन चीजों पे बात होगी। कौम मुआशी तौर पर आजाद होगी, फिर इन चीजों पे बात होगी। इस वक्त आपके नुमाइंदगान आईएमएफ के कदमों से उठते हैं तो चाइना के कदमों में गिरते हैं, वहां से उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के कदमों में, डेफिड पेट्रोल लेने के लिए कदमों में पड़ जाते हैं। खान साहब ने जो आपको हकीकी आजादी बता रहे हैं, जो खुद मुख्तारी का जो उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, खान साहब पहले ये देखें कि आप मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट हैं। आईएमएफ के लिए आपने खुद लेजिस्लेशन की थी, आपने कहा था कि मैं आईएमएफ के सामने जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। आपने ऐसे सख्त अल्फाज आपने अदा किए, लेकिन किसी के जू पर तून गुजरी। आपने तंग आकर वही फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में तैनात किए जो जरदारी साहब के दौर के थे, जो आईएमएफ के मुलाजमीन थे, जो आईएमएफ के पेरोल पर थे। लेकिन ये कि बस आप कौम को जिस तरीके से खूबसूरती के साथ बेवकूफ बना रहे हैं, कौम बेवकूफ बन रही है। अफसोस, फिर एक दफा कहूंगा कि पाकिस्तान के किसी पाकिस्तानी लीडर के पास, किसी सियासी पार्टी के पास, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह होगा। और जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो इसी तरह दुनिया में जलील ख्वार होता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये जो आप सिनेरियो इस वक्त दे रहे हैं, और मजे की बात यह है कि इन मुश्किल सवालात के कुछ जवाब भी नहीं देता, ना कोई पार्लियामेंट में जवाब देता है, ना कोई मीडिया में जवाब देता है। इसके साथ साथ मैं आपको तार साहब लेके जाना चाहता हूँ, G7 की एक मीटिंग हो रही है बल्कि जर्मनी में, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तार साहब, मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने I2U2 एक अलायंस नया जो है वो क्वाड की तर्ज का बना है। G7 में भी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ब्रिक्स में भी, यानी चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। तार साहब, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वो खित्ते में आप समझते हैं कितने को मुतासर हो सकते हैं? या कश्मीर तो अब बातें करते हैं, हमारे लीडर तो कहते हैं हम जो वो लेंगे, बात होगी, लेकिन जो हमारा अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, या ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारे खित्ते में, वो हमारे किस हद तक आप समझते हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं? क्योंकि इंडिया, अगर चाइना इंडिया की भी सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहां पे खड़े हैं, या हमारी क्या फ्यूचर आउटलुक आपको नजर आ रही है? देखें, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपकी मईशत तबाह हो जाएगी, जब आपकी लोड शेडिंग 14 घंटे होगी, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है, तो आपका क्या ख्याल है? आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है? मेरी नजर में तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो टूटी फूटी थी, वो खान साहब ने वो मरासले के जरिए खत्म कर दी। खान साहब ने आके आपको किस तरीके से आइसोलेट नहीं किया। खान साहब अमेरिका के खिलाफ, मेरा मकसद उनके इस वक्त खिलाफ खड़े हैं। चाइना आपसे नाराज बैठा है, टीटीपी आप पर अटैक कर रही है, भारत आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास क्या चॉइस? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? मेरा तो खुद क्वेश्चन मार्क है। मैं तो